Hello everyone, this is Archana, Assistant Professor at Nehru Memorial Shiv Narayan Das PG College, Badaयूं. So I welcome you on my channel The Inclusive Zone. तो जैसे कि आपको पता है हम एजुकेशन पेपर की यूनिट 3 पढ़ रहे हैं जो कि आपके रिलेटेड है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोटिवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मोटिवेशन की साइकिल क्या है और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ये तीन चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। तो मीनिंग ऑफ मोटिवेशन में आपके ये जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो आपका मोटिवेशन टर्म है, मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो जो आप प्रेरणा आपके लैटिन भाषा के मोवियर शब्द से बना हुआ है, ठीक है। तो जिसका मतलब होता है टू मूव, है ना। तो क्या है, द टर्म मोटिवेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोवियर विच मीन्स टू मूव, यानी आगे की ओर बढ़ना। तो आपको ये याद रखना है कि जो अभिप्रेरणा है ये एक लैटिन भाषा के मोवियर शब्द से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है टू मूव या आगे बढ़ना। द नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोटिवेशन इज एन एक्शन। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा क्या है, एक एक्शन है दैट स्टिमुलेट्स इंडिविजुअल टू टेक कोर्स ऑफ एक्शन विच विल रिजल्ट इन द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। इस पॉइंट को मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो काम शुरू करने, काम जारी रखने और काम को अंत तक पहुंचाने के लिए जो फोर्स हमें ड्राइव करता है, जो फोर्स हमें आगे की ओर प्रेरित करता है बढ़ने के लिए, वही क्या है, आपकी अभिप्रेरणा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन वो है जो जिस कोई भी काम हो उसको जारी रखने या उसको शुरू करने या उसको अंत तक पहुंचाने के लिए जो फोर्स, जो अर्ज, जो एनर्जी जो हमारे अंदर से आती है उस काम को करने, शुरू करने के लिए, जारी रखने के लिए और अंत तक, या जो भी हमारे गोल्स हैं, जो हमारा रिजल्ट है, जो हम पाना चाहते हैं उसको पाने तक के लिए वो एनर्जी जो हमें फोर्स करती है उसी को अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो आई होप आपको अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन। तो डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले हम ये स्लाइड में आपकी स्किनर की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, स्किनर की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। स्किनर का कहना है कि मोटिवेशन इज अ एनएच ऑफ लर्निंग। एनएच क्या है, नेशनल हाईवे, यानी कि जो मोटिवेशन है यानी कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा की बहुत ज़रूरत होती है। अगर जो आप अभिप्रेरित नहीं होंगे तो जो आपका अधिगम है वो बेहतर नहीं होगा या वो अच्छा नहीं होगा। अगर जो आपके अंदर से अभिप्रेरणा नहीं है तो किसी भी काम का करने का आपका मन ही नहीं होगा। तो ऐसे ही बिल्कुल अधिगम के लर्निंग के लिए भी, तो जब तक आपके अंदर मोटिवेशन या अभिप्रेरणा नहीं होगी तब तक जो आपकी लर्निंग है, जो अधिगम है, वो नेशनल हाईवे जैसा नहीं होगा। नेशनल हाईवे का मतलब क्या है, जैसे नेशनल हाईवेज पे जो आपकी व्हीकल्स होते हैं वो बिल्कुल हाई स्पीड में चलते हैं, है ना। वैसे ही अगर जो आप अभिप्रेरित होंगे तो जो आपका अधिगम है वो बिल्कुल हाई स्पीड में रहेगा, है ना। तो स्किनर का यही कहना था कि मोटिवेशन इज अ एनएच टू लर्निंग। इज दैट क्लियर। अब हम दूसरी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं जो फेल्डमैन ने दी है 2015 में। ये उनकी एक बुक है जो कि ये जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 278 पे लिखी हुई है। इनका कहना यह है कि द फैक्टर्स दैट डायरेक्ट एंड एनर्जाइज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा क्या है, ये एक ऐसा कारक है जो कि ह्यूमंस को, यानी कि जो मनुष्य है उनको एनर्जाइज करता है, मतलब उनके अंदर जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा को बाहर निकालता है जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आए और वो अपने अधिगम को, ये जो भी उनको अचीव करना है उस अचीवमेंट तक वो आसानी से पहुंच सकें। दूसरी डेफिनेशन है आपकी जेई और मॉर्ड के अनुसार। इनका कहना यह है कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल स्टेट। मोटिवेशन क्या है, एक आंतरिक इंटरनल स्टेट
arouses to action, pushes us in particular direction and keeps us engaged in certain activities. जो कि मैंने आपको, जब मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन पढ़ाई थी कि अभिप्रेरणा क्या होती है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक अवस्था है जो कि किसी काम को शुरू करने, जारी रखने और उसको अंत तक, अपने गंतव्य स्थान तक या जो भी आप पाना चाहते हैं उसको पाने तक की जो एक प्रक्रिया होती है उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। तो जेई और मैड के अनुसार अभिप्रेरणा जो मैंने तो ये आपकी 3 डेफिनेशंस हुई जो कि हमने डिस्कस की। स्किनर की डेफिनेशन क्या है कि मोटिवेशन इज द एनएच ऑफ लर्निंग या मोटिवेशन इज द एनएच टू लर्निंग। फेल्डमैन के अनुसार क्या है कि ये मोटिवेशन या अभिप्रेरणा एक ऐसा कारक है जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है किसी भी काम को करने के लिए। जेई और मैड के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है, ये एक आंतरिक अवस्था है जिससे जो काम आप करने जा रहे हैं, जो काम आपको जारी रखना है और जो काम आपको पूरा करना है वो एक क्या है, एक प्रक्रिया के तरह से अभिप्रेरणा आपका काम करता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये अभिप्रेरणा के प्रकार, तो अभिप्रेरणा के प्रकार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभिप्रेरणा के बेसिकली 2 तरीके के प्रकार होते हैं या 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है। पहला है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को हिंदी में बाह्य अभिप्रेरणा बोलते हैं और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो जैसे ये आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा जो कि मैंने एक इमेज बनाई हुई है। तो इंट्रिंसिक या जो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा आपके अंदर से आती है। इसीलिए क्या है, देखिए कि अंदर बना हुआ है और अंदर बना हुआ है, ठीक है। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा आपके अंदर से आएगी। जो काम आप स्वयं से करना चाहेंगे, यानी कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उस अचीवमेंट को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो आप स्वयं प्रयास करते हैं, वो आपकी क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। अब आंतरिक अभिप्रेरणा के आपके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका प्राइड हो गया, है ना, अचीवमेंट आपका लक्ष्य हो गया, इंटरेस्ट आप कितना रुचि ले रहे हैं उस काम को करने के लिए, आप कितने उत्सुक हैं किसी काम को करने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये कुछ आपके उदाहरण हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन के या आंतरिक अभिप्रेरणा के। आपको ये याद रखना है कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो आपको अंदर से काम करने के लिए उत्साहित करे या मोटिवेट करे या अभिप्रेरित करे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, जो ऐसा अभिप्रेरणा जो आपको बाहर से मिले उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा बोलते हैं। जैसे आपको दंड यानी कि पनिशमेंट, ग्रेड्स का मतलब मार्क्स, कि किसी ने आपको मार्क्स दे दिया या किसी ने आपको दंड दे दिया या किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, ठीक है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये आपकी बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर आती हैं। अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंदर आता है, यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर आता है। और वहीं पे जो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंदर आता है। या सकारात्मक अभिप्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कह सकते हैं, और जो आपका नेगेटिव मोटिवेशन है या नकारात्मक अभिप्रेरणा है उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कह सकते हैं। तो जो आपके मोटिवेशन के प्रकार या टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। पहला है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया, इसी को मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। अब ये देखिए, ये एक इमेज आपको दिख रही होगी। इस इमेज में 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब एक बच्चा क्या है, यहाँ पे देखिए ट्रॉफी बनी हुई है। तो यानी ट्रॉफी बनी हुई है, यानी कि अब ये जो बच्चा है ये कोई काम, सपोज कि आप कोई भी काम ले, सपोज ये रेस कर रहा है या कंपटीशन में है या कुछ भी है, तो अब क्या कर रहा है, अब इसको क्या अभिप्रेरित कर रहा है, ये जो ट्रॉफी है
ये ट्रॉफी इसको अभिप्रेरित कर रही है कि अगर जो मैं अच्छे से दौड़ूंगा तो मुझे ये ट्रॉफी मिल जाएगी। तो यानी कि ट्रॉफी क्या है, बाहर है, यानी कि ये बच्चा इस ट्रॉफी को देख के अभिप्रेरित है। तो ये कैसा हुआ, ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ, यानी बाहर से किसी चीज ने इस बच्चे को अभिप्रेरित किया काम करने के लिए। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया या बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। ठीक है, अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, बच्चे को किसी बाहरी चीज ने अभिप्रेरित नहीं किया, बच्चे को किसी बाहर की चीज ने मोटिवेट नहीं किया कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। उसको खुद का मन है कि वो अच्छे से दौड़े या अच्छे से कंपटीशन में पार्ट ले और जो भी उसको अचीव करना है वो उसको मिल जाए। तो ये जो बच्चा है, इस बच्चे को बाहर से ट्रॉफी ने अभिप्रेरित किया, मोटिवेटेड किया काम करने के लिए, इसलिए ये क्या हो गया, आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब आप अंदर से खुद मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए, वो क्या होता है, आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। जैसे एक और एग्जांपल से कि मैं क्लासरूम में बहुत ये कॉमन एग्जांपल मैं लेती रहती हूँ। सपोज कि आपका एग्जाम है ना, और आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। अब एक बच्चा ऐसा है कि उसकी मम्मी उसको सुबह उठाती है पढ़ने के लिए, तब वो बच्चा पढ़ता है। ठीक है, तो जब अब मम्मी उसको क्या कहेंगी, अच्छा बेटा उठो पढ़ो ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ और अच्छे नंबर से पास हो जाओ। तो ये क्या है कि बच्चे को उसके मम्मी ने बाहर से अभिप्रेरित किया, बाहर से मोटिवेट किया, तो वो क्या हो गया, आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। और वहीं पे एक बच्चा ऐसा है जो खुद सुबह उठ के पढ़ता है और वो अंदर से मोटिवेटेड है कि मैं खुद पढ़ूंगा सुबह उठ के, जिससे मैं अच्छे मार्क्स ले आऊं और मैं आगे अच्छे नंबरों से पास हो पाऊं। तो वो जो बच्चा खुद से अंदर से मोटिवेटेड है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो वो बच्चा कैसा है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आता है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आता है। तो आई होप मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब बाह्य अभिप्रेरणा, मोटिवेशन दैट अकर्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी ऐसी अभिप्रेरणा जो कि आपको बाहर से प्रेरित करती है काम करने के लिए। जैसे रिवॉर्ड हो गया, यानी कोई गिफ्ट हो गया है ना, या आपको प्रशंसा मिल गई, पैसा मिल गया, फीडबैक मिल गया, तो ये क्या है, आपकी बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और लेती हूँ, जैसे कि कोई ऐसा टीचर है जो सिर्फ पैसों के लिए पढ़ाता है। अगर जो उसको पैसा मिलेगा तो वो पढ़ाएगा, पैसा नहीं मिलेगा तो वो नहीं पढ़ाएगा। तो क्या है कि जिस दिन उसको पैसा मिलना बंद हो जाएगा वो पढ़ाना बंद कर देगा। तो पैसा उसके लिए क्या हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा का काम कर रहा है। तो ये क्या है, आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। वही एक टीचर ऐसा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास में एक बच्चा है, क्लास में दो बच्चा है, उसको पैसे मिले या पैसे ना मिले, उस टीचर को पढ़ाना अच्छा लगता है तो इसलिए वो पढ़ाता है। तो वो टीचर जो क्या है, अंदर से पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड है। तो इस तरीके ये क्या हो गया, आपका आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इज दैट क्लियर? इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है यहाँ पे, द सोर्स ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर जो आपको अंदर से अभिप्रेरित करते हैं काम करने के लिए। जैसे आपका बिलीफ यानी कि विश्वास हो गया, आपका एटीट्यूड कैसा है ना, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, इंटरनल मोटिवेशन के अंदर आती है। तो आई होप आपको आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है, जैसे मैंने आपको आगे की स्लाइड में अभी बताया था कि जो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन को आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कह सकते हैं, यानी कि जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो आपका नेगेटिव यानी कि नकारात्मक अभिप्रेरणा है। जैसे इट इज द फियर ऑफ पनिशमेंट बेस्ड मोटिवेशन, यानी कि इस तरीके के मोटिवेशन यानी कि नकारात्मक अभिप्रेरणा में इसमें आपका डर या पनिशमेंट जैसे मोटिवेशन आते हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ नहीं चलते हैं। जो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है, जैसे ही आपको बाहर से अभिप्रेरणा मिलना बंद हो गया आप काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए इसको क्या बोला गया, नेगेटिव मोटिवेशन बोला गया।
ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन या सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है? इट इज अ रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन, यानी कि जहां से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, है ना, वो मोटिवेशन क्या होता है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर, ठीक, जिसमें आप निरंतर काम करते रहते हैं, आपको अंदर से खुद ब खुद मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो ये जो इंटरनल या पॉजिटिव मोटिवेशन होता है ये आपके साथ लंबे समय तक चलता है, ये खत्म नहीं होता है। इज दैट क्लियर? जैसे अब देखिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइट दिस रिपोर्ट एंड यू विल गेट बोनस। यहाँ पे क्या है, ये बोला गया कि आप एक रिपोर्ट बना के दीजिए और आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब इन्होंने बोला कि आप रिपोर्ट बना के दीजिए और आपको बोनस मिलेगा। तो जो बोनस है, यहाँ पे जो बोनस था वो बच्चे के लिए या जो भी रिपोर्ट लिख रहा है उसके लिए एक बाह्य अभिप्रेरणा की तरह काम कर रहा है। अगर उसको बोनस नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट नहीं बनाएगा, तो ये क्या हो गया, आपकी बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, ठीक है। या राइट दिस रिपोर्ट यू आर फायर्ड, यानी अगर जो तुमने रिपोर्ट नहीं लिखी तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या है आपके, ये आपके हैं बाह्य अभिप्रेरणा, या बाह्य अभिप्रेरणा में आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा, है ना। अगर जो आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डर और दंड की तरीके से आपका अभिप्रेरणा को यूज किया गया है। इसीलिए ये किसके अंदर आते हैं, एक्सटर्नल या बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक की। अब यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ क्या लिखा है, आई रियली राइट दिस रिपोर्ट, मैं चाहता हूं कि मैं ये रिपोर्ट लिखूं। तो ये क्या है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि जिस व्यक्ति को रिपोर्ट लिखनी है वो खुद ब खुद चाहता है कि वो रिपोर्ट लिखे, ठीक है। दूसरा क्या है, आई रियली वॉन्ट टू राइट दिस रिपोर्ट, मैं चाहता हूँ, है ना। दूसरा क्या है, आई रियली डोंट वॉन्ट टू राइट दिस रिपोर्ट, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये रिपोर्ट लिखूं। तो ये क्या है आपका, ये चीजें आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आती हैं। मोटिवेशन अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से मोटिवेशन दूर रहता है, ये क्या है आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा है। पॉजिटिव मोटिवेशन या सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है, जो ऐसा अभिप्रेरणा जो आपको गोल की तरफ, यानी जो भी लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो ये क्या हो गया आपका सकारात्मक अभिप्रेरणा हो गई। एग्जाम्पल मैं और लेती हूँ, जैसे आप मैं ये कहूँ कि क्लासरूम में कि मुझे कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, तो अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खुद ब खुद रेडी हो जाएंगे कि मैम मैं ये काम करूंगा या करूंगी। तो वैसे बच्चे क्या होंगे, वो आंतरिक अभिप्रेरित होंगे काम करने के लिए। और कुछ बच्चों से मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तुम्हें ये काम करना है। तो ये क्या है कि उन बच्चों को मैंने बाहर से मोटिवेट किया काम करने के लिए, या उन्हें मैंने नेगेटिव मोटिवेशन दिया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन काम करते हैं। तो आई होप आपको काइंड्स ऑफ मोटिवेशन समझ में आ गए होंगे। टोटल आप ये याद रखिएगा कि 4 मेन आपके 2 होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। और ऐसे ही पूछा जाए तो आपके 4 होते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब जो हिंदी में बात करें तो कौन से, आपके बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है, बात करती है आपकी मोटिवेशन साइकिल की। मोटिवेशन साइकिल मतलब कि अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र अगर जो नहीं होगा तो आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, इसीलिए जो इसको साइकिल बोला गया। साइकिल क्या है, एक पॉइंट से शुरू होकर फिर दूसरे पॉइंट पे खत्म होती है, फिर जहां से खत्म होती है वहां से फिर शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही आपकी अभिप्रेरणा या मोटिवेशन भी काम करता है। तो सबसे पहले आता है आपका नीड, यानी आवश्यकता। यानी कि अगर जो आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना, जैसे कि अभी आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम में अगर जो आपको एग्जाम पास करने की आवश्यकता ही नहीं है तो आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे। तो नीड, यानी कि नीड मोटिवेशन होने के लिए सबसे पहला कारक क्या है, सबसे पहले क्या है, नीड, यानी आवश्यकता होनी बहुत जरूरी है। जब आपके पास आवश्यकता हो गई, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके पास चालक होना चाहिए, यानी कि ड्राइव।
जैसे आपको एग्जाम पास करना है, आप एग्जाम पास करने के लिए आप कितना चालक यानी कि जैसे आपके अंदर कितनी, हम कहते हैं कि आपके अंदर कितनी भूख है उस काम को करने के लिए, तो वैसे ही आपके पास आवश्यकता है, आप उस आवश्यकता के लिए आप कितने एक्टिव हैं, यानी कि आपका चालक कितना बेहतर काम कर रहा है या कितने ड्राइव्ड हैं आप किसी काम को करने के लिए, वो क्या हो गया, आपका ड्राइव हो गया। उसके बाद आपका आता है अराउजल। अब आपके अंदर प्रणोद या चालक आ गया। चालक के बाद आता है अराउजल को हिंदी में बोलते हैं उत्तेजना। अब आप उस काम को करने के लिए कितना उत्तेजित है, यानी कि जब आपको पढ़ना होता है, कभी कभी क्या होता है, अरे मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम करूंगी, तो आपके अंदर अचानक से एक उत्तेजना उत्पन्न होती है किसी काम को करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले आवश्यकता आती है। आवश्यकता के बाद आपके पास चालक आएगा। चालक के बाद अराउजल, मतलब आपके पास उत्तेजना आएगी। जैसे ही आप उत्तेजित हो गए, आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू कर देंगे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का मतलब क्या, अब आपको एग्जाम पास करना है, तो एग्जाम पास करने के लिए आप यूट्यूब से वीडियोस देखेंगे या आप किताबें पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, यहाँ से कंटेंट इकट्ठा करेंगे, वहां से कंटेंट इकट्ठा करेंगे, यानी कि जो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने वैसा ही बिहेवियर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या है, रिडक्शन ऑफ अराउजल। रिडक्शन ऑफ अराउजल मतलब कि अब आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने लक्ष्य निर्देशित बिहेवियर करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही आपको लक्ष्य क्या हुआ, मिल गया है ना, तो अब क्या होगा कि जो आपके अंदर अराउजल था, यहाँ पे जो उत्तेजना आई थी, उस उत्तेजना को कम करने के लिए आपने, या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया था। जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, जो अराउजल था, वो अराउजल यानी कि जो उत्तेजना थी वो आपकी कम हो गई, है ना। जैसे ही आपकी उत्तेजना कम हो गई, जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे वो लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया। अब लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आप क्या करेंगे, हो सकता है कि आप आगे ना पढ़ें, या हो सकता है कि अब कोई दूसरी आवश्यकता आपके पास आ गई हो, तो अब जो दूसरी आवश्यकता आपके पास आएगी, अब उस दूसरी आवश्यकता के लिए आप फिर से काम करना शुरू कर देंगे। फिर आपके पास एक आवश्यकता आ गई, उस आवश्यकता के लिए फिर आपके पास ड्राइव आया, फिर अराउजल आया, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया आपने, फिर आपकी गोल में रिडक्शन आया, फिर अचीवमेंट आया। तो इसी तरीके से जो आपकी अभिप्रेरणा का चक्र है या मोटिवेशन की साइकिल है, ये चलती रहती है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा की अवधारणा, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार और अभिप्रेरणा चक्र आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियोस देखते रहिए, जहाँ पे जो चीज़ ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।